कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है सी लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करना। हालांकि ये काफ़ी छोटा प्रोग्राम होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को चैलेंजिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हेलो वर्ल्ड को डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिंट करना है। पहले जब हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे पहली बार, तो हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, उसके बाद में सिंगल कोट्स के अंदर, उसके बाद में न्यू लाइन के साथ, उसके बाद में टैब स्पेस के साथ, उसके बाद में डबल कोट्स के साथ, ऐसे कर करके हम हेलो वर्ल्ड को कई फॉर्मेट्स में प्रिंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम प्रिंटफ फंक्शन को बेहतर तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने में गलती नहीं करेंगे या प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करने में आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो चलते हैं अपने VS कोड में और लिखना शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ का पहला प्रोग्राम। अब हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इस वीडियो सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और C प्रोग्राम रन करने के लिए VS कोड को कैसे रेडी करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपने अभी तक VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप उस वीडियो को देखकर VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपको VS कोड इंस्टॉल नहीं करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप VS कोड के अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन आपको कंपाइलर मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप C कोड को रन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लिखना शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ का पहला प्रोग्राम, जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। जो भी एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, और जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले सीख रखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और इस तरीके से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देखें कि क्या वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो हेलो वर्ल्ड्स को प्रिंट करने में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। VS कोड में कोड लिखने से पहले 2-3 सेटिंग है जो आपको भी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आप फाइल्स में जाइए और ऑटो सेव को आप मार्क कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी कोड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। दूसरी सेटिंग जो आपको कर लेनी चाहिए वो ये है कि आप व्यू में जाइए, अपीयरेंस में जाइए, पैनल पोजीशन में जाइए और पैनल पोजीशन को राइट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट होगा वो आपको राइट साइड में दिखेगा। उससे आपको प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी। एक और सेटिंग जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाकर आप जूम पे, सेटिंग्स में जाके आप सर्च बॉक्स में जूम लिखिए, तो आपको ऑप्शन दिखेगा माउस व्हील जूम। तो आप उसको मार्क कर दीजिए। ये आपका अनमार्क होगा, इसको मार्क कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी हम यहाँ पे कोई कोड लिखेंगे तो उसके हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमने एक नई फाइल बनाई। फाइल का नाम लिख देते हैं हम 1_hello.c। ओके, फाइल के नाम में हमें स्पेस नहीं रखना है। अगर आप स्पेस रखेंगे तो फाइल आपकी रन नहीं होगी, इसीलिए हमने 1 के बाद अंडरस्कोर लगाया है। अब जो मैंने आपको अभी बताया था माउस व्हील वाला, उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हैश लिखा, अब मैं कंट्रोल को प्रेस करके अपने माउस के व्हील्स को अगर रोटेट करूँगा तो ये आपका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसे करना चाहें तो। चलिए सबसे पहला कोड लिखते हैं हम, और सबसे पहले कोड के सबसे पहले लाइन लिखते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। अब ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जब भी हम कोई भी C प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि इस लाइन में हम जो फाइल इंक्लूड कर रहे हैं उसका नाम है stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जिसमें printf और scanf की डिक्लेरेशन है। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने कोड में तो हमारा जो कंपाइलर है वो printf फंक्शन और scanf फंक्शन को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h जो है वो हेडर फाइल है। ओके, और हैज़ इंक्लूड इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब हमारा प्रोग्राम रन होने से पहले इस फाइल को इंक्लूड करेगा। ओके, अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं इंट मेन। मेन एक फंक्शन है जो कि हमारे
हर सी प्रोग्राम में होना कंपलसरी है, क्योंकि कंपाइलर यहीं से कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ये मेन फंक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद में मेन के पहले जो हमने इंट लिखा है वो ये है कि हमारा मेन फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारा ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे इंट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है अपने फंक्शन से, तो हम यहाँ वॉइड लिख सकते हैं। वॉइड VOID वॉइड। वॉइड मतलब खाली, मतलब कुछ भी रिटर्न ना करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इस प्रोग्राम में अपने पूरे वीडियो सीरीज में इंट ही रखेंगे, और ये जो इंट और फ्लोट कैरेक्टर ये सारी चीज़ें हैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल हमारा फोकस है प्रिंटफ स्टेटमेंट पर, क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट ही है जो हमें अपने प्रोग्राम में आउटपुट प्रिंट करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, और सेमीकोलन लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगाएंगे। अब इस जब डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी, तो ये कुछ भी जो है हमें यहाँ आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए कुछ भी। लेकिन फ़िलहाल हमें इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में हेलो वर्ल्ड पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो और वर्ल्ड। ओके, अब हम फिर से अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट के बाद में हमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अगर आप सेमीकोलन भूल जाएंगे तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको एरर शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि रिटर्न के पहले आपको सेमीकोलन लगाना है। ये रिटर्न आपने लिखा है, इसके पहले सेमीकोलन लगाना है, तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो अब हमारा ये कोड जो है प्रॉपरली रन करेगा। ओके, अगर आपने ये कर लिया है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे राइट क्लिक करके, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा फॉर्मेट उसका अच्छा हो जाएगा। अगर हम अपने आउटपुट को देखें जो हमें लाना है, तो हमें उसमें एक चीज़ और करनी है कि हमें 1 डॉट स्पेस लिखना है। जैसा हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हम वैसा ही आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये जो है ये कमेंट है, हम आने वाले वीडियोस में इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसे भी सेम ये जो लिखा है हम ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम फोकस करते हैं इधर वाले कॉलम पे। यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इस पर फोकस करते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। हम एक बार में सब कुछ नहीं समझ सकते, धीरे धीरे हमें समझना होता है। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, 1 डॉट स्पेस। तो हमने 1 डॉट स्पेस किया तो हमारे आउटपुट में भी ये 1 डॉट स्पेस जो है वो लिख कर आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में हम अपना सेकेंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें, तो सेकेंड हेलो वर्ल्ड के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद हमें क्या करना है सेकेंड हेलो वर्ल्ड में, कि हमें सिंगल कोट्स लगाना है हेलो वर्ल्ड के आगे और पीछे। तो हम वो कर देते हैं, सिंगल कोट्स लगा देते हैं हेलो के पहले और वर्ल्ड के बाद में। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये होगी कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, दोनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगी, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो प्रिंट हो रहा है ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हेलो और फिर उसी लाइन में वर्ल्ड। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हेलो पहला वाला हेलो वर्ल्ड और दूसरा वाला हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो उसके लिए हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसको बोलते हैं /n। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ये लिखने से क्या होता है कि पहली लाइन के बाद जो हमारा कंट्रोल है, जब ये /n एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के द्वारा, तो दूसरी लाइन हमारी नए लाइन में प्रिंट होगी। इसके बाद हमारा जो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है प्रिंट होने के लिए, वो कहाँ चला जाएगा, न्यू लाइन में। ठीक है, देखिए ये लिखने के बाद क्या होगा, जो ये सेकेंड वाला हेलो वर्ल्ड है ये नई लाइन में प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाला हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये स्पेस आ रहा है इसकी वजह से। /n और डबल कोट्स के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे आ रहा है, तो हमने इसी स्पेस को हटा दिया
और हमने यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस कम कर दिया। अब हम रन करेंगे तो हमारा ये जो आउटपुट होगा प्रॉपर तरीके से अब हमें दिखने लग जाएगा। हमें यहाँ पे भी स्लैश एन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट अब अपना थर्ड वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे तो वो भी न्यू लाइन में आना चाहिए। इसलिए हमें हर लाइन में स्लैश एन लगाने पे ध्यान देना है और सेमी कॉलन पर ध्यान देना है। अब तीसरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके थर्ड प्रिंटफ ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें थर्ड हेलो वर्ल्ड में क्या करना है। हमें क्या करना है, हेलो अलग प्रिंट करना है और वर्ल्ड को अलग प्रिंट करना है। तो हम कर देते हैं इस चीज़ को। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो हमने जो ऊपर सीखा है स्लैश एन वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, इससे हेलो के बाद वर्ल्ड जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आएगा। हमने रन किया और ये देखिए थर्ड वाला हेलो वर्ल्ड फिर से स्पेस आ रहा है। स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन और डबल कोट्स के बीच में स्पेस रह गया था, इसलिए वो स्पेस आ रहा है। फिर हम रन करेंगे, उसके बाद में ये हमें हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट में मिल जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है ये हेलो के नीचे आए। अगर हम ऐसा स्पेस चाह रहे हैं तो आपके पास कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप न्यू लाइन के बाद मैनुअली जो है स्पेस लगा दीजिए। ये देखिए, तो ये स्पेस भी वर्ल्ड के पहले प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ फिर से कोड को। ये देखिए, ये वर्ल्ड जो है अब हेलो के नीचे आ गया। एक और तरीका है जो कि हम अभी आने वाले प्रिंटफ में अभी देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है जो कि हमारा फोर्थ हेलो वर्ल्ड होगा। आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब फोर्थ वाले हेलो वर्ल्ड में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस चाहिए। ओके, तो अभी जैसे हमने स्पेस किया तो वैसे हम स्पेस नहीं करेंगे। हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश टी। इसको बोलते हैं हम टैब स्पेस। इससे हमारा 3 स्पेस बार के स्पेस के बराबर स्पेस हो जाएगा। ओके, तो अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हेलो के बाद थोड़ा स्पेस दिखेगा और फिर वर्ल्ड हमें दिखेगा। तो हम रन करते हैं फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ वाला हेलो वर्ल्ड, हेलो के बाद में स्पेस, उसके बाद में वर्ल्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिफ्थ वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। आई होप कि मैं बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा हूँ आगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिफ्थ वाले हेलो वर्ल्ड में क्या करेंगे, हम हेलो और वर्ल्ड के हम शुरुआत में और लास्ट में हम डबल कोट्स लगाएंगे। ओके, डबल कोट्स। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, हेलो के पहले डबल कोट्स और वर्ल्ड के पहले, वर्ल्ड के बाद में डबल कोट्स। लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स एक स्पेशल सिंबल है प्रिंटफ फंक्शन में जो कि हमें ये बताता है कि स्टेटमेंट शुरू कहाँ पे हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे पहली लाइन में डबल कोट्स यहाँ शुरू हो रहा है और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो कंपाइलर समझ गया कि इन दोनों के बीच की चीज़ें हमें प्रिंट करानी है। अब कंपाइलर को जब ये डबल कोट्स मिलेगा, उसको ये मिलेगा, तो कंपाइलर सोचेगा स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद तो और भी चीज़ें लिखी हैं, तो कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा और हमें दे देगा एरर। जैसे कि हम यहाँ पे रन करके देख सकते हैं, ये हमें एरर मिल गई। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये डबल कोट से कंफ्यूज हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें डबल कोट्स प्रिंट करना है प्रिंटफ स्टेटमेंट में, तो हम डबल कोट्स के पहले लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश। तो उससे क्या होगा, डबल कोट्स हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम फिर से कोड रन करते हैं और ये फिफ्थ वाला जो हमारा आउटपुट है डबल कोट्स के साथ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ओके, तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। सिक्स्थ वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे सिक्स्थ वाले हेलो वर्ल्ड में हमें प्रिंट कैसे करना है। हमें क्या करना है, 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके सिक्स्थ वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है विदाउट एनी स्पेस। तो ये तो बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, सिक्स्थ वाले हेलो वर्ल्ड के लिए एक बार हेलो लिखेंगे, ठीक है, फिर अगली बार में जाके क्या लिखेंगे, अगले प्रिंटफ में वर्ल्ड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 प्रिंटफ का यूज़ करके हमें हेलो वर्ल्ड को लिखना है, इसलिए हम 2 प्रिंटफ का यूज़ करके एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले वाले प्रिंटफ से 6 हेलो
और ये स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद में दूसरे वाले प्रिंटफ से ये वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो जैसे कि हम रन करेंगे तो हमें 6th वाला हेलो वर्ल्ड भी एकदम सही सही हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगा। अब बारी है 7th वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की। तो हम फिर से ऊपर से एक कॉपी कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 7th। अब हमें 7th वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। देखते हैं उसमें क्या करना है। 7th वाले हेलो वर्ल्ड में हमें /t और /n को भी प्रिंट करना है। ओके, हमें /t और /n भी दिखना चाहिए। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो जब हम /t, मान लीजिए /t हमें कहाँ पे लगाना है, /t लगाना है वर्ल्ड के पहले और /n लगाना है वर्ल्ड के बाद में। तो वर्ल्ड के पहले हमने लगा दिया /t और वर्ल्ड के बाद में हमने लगा दिया /n। अब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट वैसा तो नहीं आएगा जैसे हम चाह रहे हैं। इसको रन करके देख लेते हैं। 7th वाला देखिए हेलो, न /t है यहाँ पे न /n है। तो अगर हमें /t या /n ही प्रिंट करना हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डबल स्लैश करना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी शुरुआत में। ओके, तो हमने /t के पहले एक स्लैश लगा दिया तो उससे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि 2 स्लैश है, इसका मतलब है कि हमें ये /t को प्रिंट करना है। उसी तरीके से कंपाइलर समझ जाएगा /n को प्रिंट करना है। ओके, ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में याद कर लेंगे, बाद में आप यूज टू हो जाएंगे। बहुत है ना डिफ़िकल्ट या बहुत परेशान होने वाली चीज़ नहीं है ये, क्योंकि आगे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस पे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिए। तो हेलो फिर स्पेस /t फिर /n, ठीक है, जैसा कि हम चाह रहे थे। अब जो 8th वाला हेलो वर्ल्ड है, हम पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। 8th वाला हेलो वर्ल्ड, 8th वाले हेलो वर्ल्ड में हमें क्या करना है, 8th वाले में हमें स्लैश प्रिंट करना है। ओके, स्लैश प्रिंट करना है। तो अगर हेलो वर्ल्ड के बीच में हम स्लैश ऐसे ही प्रिंट करने की कोशिश करें तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमने स्लैश लगाया है तो हमारे कंपाइलर ने सोचा है कि अब हम स्लैश के बाद n लिखेंगे या t लिखेंगे या ऐसे ही कोई एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे /w है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, कोई डिफिनेशन ही नहीं है इस चीज़ की। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट वैसा नहीं आएगा 8 में जैसा कि हम चाह रहे हैं। देखिए 8 में हेलो और फिर स्लैश हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हमें स्लैश को भी प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे एक और स्लैश लगाना पड़ेगा। आप 2 स्लैश लगाएंगे तो एक स्लैश उसमें से प्रिंट हो जाएगा। अब हम दोबारा रन करके देख सकते हैं 8th वाले में, ये देखिए स्लैश यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, अब हम 9th वाला प्रिंट करते हैं। 9th वाले में हमें क्या करना है, 9th में हमें करना है, हमें परसेंटेज सिंबल को प्रिंट करना है। हेलो 100% वर्ल्ड। ओके, सॉरी 9th वाला। ओके 9th वाले में हमें मिक्स्ड अपर और लोअर केस कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है 9th वाला। ओके, तो 9th वाले में हम जाएंगे मिक्स अपर और लोअर केस कैरेक्टर। ये तो सबसे ईजी है, हम स्मॉल एच करना चाहते हैं, स्मॉल एच हमने लिख दिया, उसके बाद में ELLO, वैसे ही स्मॉल w और वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजिली। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, जो प्रिंट करना है आपने वो लिख दिया। इन सब प्रॉब्लम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हेलो वर्ल्ड में हमें जो प्रिंट करना होता है लगभग हमें वही लिख देना होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, तो उस ट्विस्ट को बस समझना है, उसके बाद में ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। अब देखिए 10th वाला हेलो वर्ल्ड में हमें क्या करना है, 10th वाले में हमें परसेंटेज सिंबल को प्रिंट कराना है। ओके, तो हम करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे 100%, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि परसेंटेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंटेज भी एक रिजर्व कैरेक्टर है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर तो नहीं आएगी, लेकिन ये परसेंटेज साइन प्रिंट भी नहीं होगा। देखिए 100 के बाद परसेंटेज नहीं है। तो अगर हमें परसेंटेज भी प्रिंट करना है तो हमें परसेंटेज को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, एक बार स्किप कराने के लिए कि ये परसेंटेज वो परसेंटेज नहीं है जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हम अगले वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। अब हम कोड रन करेंगे
तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड परसेंटेज के साथ प्रिंट हो जाएगा। चाहे तो हम थोड़ा स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, तो इससे रीडेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देखिए ये हेलो 100% वर्ल्ड। ओके, उसके बाद में हम 11th वाला अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। 11th वाला हेलो वर्ल्ड, 11th वाले हेलो वर्ल्ड में हमें क्या करना है, नमस्ते वर्ल्ड लिखना है हमें। ठीक है, मतलब हमें एक हिंदी का और दूसरा इंग्लिश का कैरेक्टर लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नमस्ते को पहले हम, अगर आपके पास गूगल इनपुट टूल है तो आप उससे लिख लीजिए नमस्ते, या तो आप अगर नहीं है तो आप ब्राउज़र में जाइए और लिखे यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी लिखने के बाद आपको एक ऐसी गूगल की साइट मिलेगी या गूगल का ये इंटरफेस मिलेगा। आप इसमें टाइप करिए नमस्ते, तो ये आपको यहाँ पे हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए और अपने VS कोड में जाइए और जहाँ पे आपको नमस्ते लिखना है वहाँ पे आप हेलो की जगह नमस्ते को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में जब आप अपना कोड रन करेंगे तो आपको आउटपुट में ये नमस्ते वर्ल्ड मिल जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम 12th वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम पहली लाइन को कॉपी करते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 12th वाला हेलो वर्ल्ड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि 12th में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे कराना है। तो 12th वाले में बहुत इजी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12th जो हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है हम उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे उसको वैसे ही पेस्ट कर देंगे जैसे हमें चाहिए। आपने पेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड 13 कैरेक्टर्स के साथ प्रिंट हो गया। ओके, इसके बाद अब हमारा हेलो वर्ल्ड हमें कौन सा करना है, 13th वाला। 13th वाले के लिए भी हम वही चीज़ करेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, और उसके बाद में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि 13th वाले हेलो वर्ल्ड को हमें किस तरीके से प्रिंट करना है। देखिए 13th वाला हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख के नई लाइन के बाद में स्पेस, ये तो बहुत इजी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, फिर हेलो के बाद में क्या, न्यू लाइन, और न्यू लाइन के बीच में बाद में स्पेस। ओके, इतना स्पेस काफ़ी होगा। रन किया हमने 13th वाला, तो हेलो उसके बाद में वर्ल्ड, लेकिन ये स्पेस तो इतना ही हुआ, तो एक बार हम /t और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में फिर से इस कोड को रन करेंगे तो ये 13th वाला हेलो वर्ल्ड वैसा हो जाएगा जैसा हम चाह रहे थे। ओके, उसके बाद में 14th वाला हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर लेते हैं। अब आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें आसान लगने लग गई होंगी, तो अगर आपको लगने लग गई हैं आसान तो आप एक बार खुद से भी कोशिश कर सकते हैं आने वाले हेलो वर्ल्ड्स को प्रिंट करने के लिए। 14th वाले हेलो वर्ल्ड में क्या करना है, हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं हेलो और वर्ल्ड के पहले। तो वो भी बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस एज इट इज़ हम लिख देंगे, तो कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रिंट हो जाएंगे एज इट इज़। ओके, इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं 14th वाला हेलो वर्ल्ड में वैसा प्रिंट हो गया जैसा कि हम चाह रहे थे। ओके, आप इसमें राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी। अब लास्ट वाला जो हेलो वर्ल्ड है उसको हमें कैसे करना है, हम कॉपी कर लेते हैं इसको और एंटर करके यहाँ पे लिख देते हैं 15। अब देखिए लास्ट वाला हेलो वर्ल्ड। ओके, लास्ट वाले में हमें क्या करना है, 15 लिखने के बाद में हमें न्यू लाइन पे जाना है। ओके, तो हम 15 लिखने के बाद में क्या करेंगे, न्यू लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, न्यू लाइन पे आ गए। अब न्यू लाइन के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, खाली रहेगा। तो हम न्यू लाइन के बाद में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे खाली कर देंगे सब कुछ खाली हो गया। अब खाली करने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें न्यू लाइन के बाद में ये स्टार प्रिंट करना है। तो हम ये स्टार कॉपी कर लेते हैं, स्टार कॉपी कर लेते हैं और ये स्टार नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ के अंदर, ओके, प्रिंटफ के अंदर ये स्टार को हम पेस्ट कर देते हैं। इसको न्यू लाइन कर देते हैं क्योंकि अगला वाला जो लाइन है वो न्यू लाइन में आना चाहिए। फिर उसके बाद हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। उसके बाद में सेम लेंथ का ये स्टार
नीचे प्रिंट करना है। ओके, तो अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करूँगा, एक बार और पेस्ट करूँगा। अब क्या करूँगा कि बस 2 स्टार छोड़ के यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेलो और वर्ल्ड, ये हो गया। अब मैं थोड़ा स्पेस दे दूँगा ताकि ये बॉक्स के अंदर ही दिखे हमको। यहाँ पे इतना स्पेस काफ़ी है। ओके, तो इतने से हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाना चाहिए। तो हम रन करते हैं और रन करने के बाद में हमने ये प्रिंट किया। अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसके बाद में ये स्टार को हम थोड़ा स्पेस के साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगा सकते हैं। ये स्पेस लगा दिए, ये स्पेस लगा दिए, तो क्या होगा, अलाइनमेंट हो जाएगा इनका। ओके, तो मैंने फिर से रन किया और ये हमारा हेलो वर्ल्ड जैसा हम चाह रहे थे वैसा प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके बाद एक स्पेस भी हो तो आप एक स्पेस भी कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार और ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो का मकसद है कि आप समझ जाएं कि हेलो वर्ल्ड में हम क्या क्या और कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। इसको हमने एक बार और रन किया तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। थोड़ा एक स्टार यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको हमने कम कर दिया। ऐसे हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, कई बार हमें, ये देखिए अब एकदम परफेक्ट जैसा कि हम चाह रहे थे। तो ये सारे हेलो वर्ल्ड हो गए जो कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में सोचा था कि हम ऐसे ऐसे प्रिंट कराएंगे, तो वैसे ही हमने सारे हेलो वर्ल्ड्स को प्रिंट करा लिया। अब अगर आपके पास VS कोड नहीं है और आप चाहते हैं कि VS कोड में इंस्टॉल ना करूं, तो आप इस कोड को कॉपी कर ले, या कॉपी तो मैं करूंगा, आप यही सेम कोड अपने किसी भी कोड एडिटर में लिख सकते हैं, या ऑनलाइन वेब ब्राउज़र में आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर। ऑनलाइन सी कंपाइलर किए, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए किसी भी वेबसाइट में, और आप यहाँ जाके अपना कोड को आप लिख सकते हैं। कोड यहाँ पे लिख दीजिए और रन करिए, तो आपको यहाँ पे भी आउटपुट सेम मिल जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें VS कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना ही है। अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल करने का फैसिलिटी नहीं है तो आप ऑनलाइन वेब ब्राउज़र में भी प्रोग्राम लिखकर रन कर सकते हैं। वैसे ही मोबाइल में भी आप क्रोम ब्राउज़र खोल के यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, आप कोई भी कंपाइलर खोल लीजिए और वहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू करिए। लेकिन बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा, आपको कोड लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ देखने से हमें समझ में नहीं आएगा, देखने से हमें लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब हम लिखने बैठेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप चाहें तो उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। कॉपी में लिखिए और खुद से समझिए कि हमने ये लाइन यहाँ पे इस इतने स्पेस के साथ क्यों लिखी है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम नंबर 2 में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सी प्रोग्रामिंग को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।